योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिक से अधिक लाभ होगा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम मुद्रा में छाती के मध्य टिकाएं। आँखों को सहजता से बंद कर लें। चेहरे को तनाव मुक्त रखें। होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ईश्वर भू प्राण स्वरूप, भुवः दुखनाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उस स्वेतु तेजस्वी वरेण्यम श्रेष्ठ भर्गः पापनाशक देवस्य दिव्य धीमहि धारण करें। धियो बुद्धि यो जो न हमारी प्रचोदयात् प्रेरित करे। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें। वह ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। मन ही मन उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को आपस में रब करें। ऊष्मा प्रकट होने पर चेहरे पर स्पर्श करें। टिमटिमाते हुए आंखें खोल लें। अपने बदन से स्पर्श करें। आराम से बैठ जाएं। आज हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत कटी शक्ति विकासक अभ्यास करते हैं। कटी शक्ति विकासक क्रिया का आपकी कमर और पीठ के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। इस आसन से सिर्फ कमर को ही फायदा नहीं होता, बल्कि संपूर्ण शरीर कांतिमय व फुर्तीला बनता है। शरीर में रक्त संचार सुचारू होता है। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। समस्थिति में खड़े हों। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह समस्थिति है। कटी शक्ति विकासक पहला अभ्यास। प्रथम चरण। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से बाईं कलाई को पकड़ें। अंगूठा भीतर रखकर बाईं मुट्ठी बांध लें। श्वास भरते हुए गर्दन कमर को यथाशक्ति पीछे ले जाएं और ऊपर देखें। श्वास को छोड़ते हुए सिर को शरीर का भार संभालते हुए घुटने तक लाने का प्रयास करें। अभ्यास पूरा हुआ। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएं। अब इस अभ्यास को दूसरे बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ें। अंगूठा भीतर रखकर दाहिनी मुट्ठी बंद करें। श्वास भरते हुए गर्दन कमर को यथाशक्ति पीछे ले जाएं और ऊपर देखें। श्वास को छोड़ते हुए सिर को शरीर का भार संभालते हुए घुटने तक लाने का प्रयास करें। अभ्यास पूरा हुआ। एक बार और दोहराएं।
समस्थिति में खड़े हो जाएं, विश्राम करें। कटी शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 2। दोनों पैरों को यथाशक्ति फैलाएं। अंगूठा पेट की ओर रखते हुए हाथों को कमर पर टिकाएं। श्वास अंदर भरते हुए गर्दन कमर को अधिक से अधिक पीछे झुकाएं, ऊपर की ओर देखें। श्वास बाहर निकालकर सिर को अधिक से अधिक नीचे लाएं। यह क्रिया 3 बार दोहराएं। तीसरी बार क्रिया करते समय दोनों हाथों को जमीन पर टिकाएं। सिर को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। सिर टिकाकर हाथों को कमर पर रखें। यथाशक्ति रुकें। तत्पश्चात हाथ के सहारे उछलकर पहले वाले स्थिति में आएं। समस्थिति में खड़े हो जाएं, विश्राम करें। कटी शक्ति विकासक अभ्यास 3। दोनों पैरों के मध्य 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हों। करतल भाग अंदर रखते हुए पीछे जंघा से सटाएं। श्वास अंदर भरते हुए गर्दन कमर को अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाएं, ऊपर देखें। श्वास को छोड़कर सिर को शरीर का भार संभालते हुए घुटनों तक लाने का प्रयास करें। आंखें खुली रहें। दोनों हाथों को पीठ की ओर तानें। क्रिया को जल्दी जल्दी 3 बार करें। अभ्यास पूर्ण होने पर समस्थिति में आएं, विश्राम करें। कटी शक्ति विकासक अभ्यास 4। प्रथम चरण, सावधान मुद्रा में खड़े हों। दोनों हाथों को कंधों के बगल से जमीन से समानांतर फैलाएं। हथेली जमीन की ओर रखें। अंगुलियां आपस में सटा लें। श्वास को अंदर भरते हुए बाएं 30 डिग्री के कोण पर झुकाएं। दाहिने हाथ को 150 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर तानें। इस प्रकार दोनों हाथों को एक रेखा में रखें। साथ साथ गर्दन कमर को भी झुकाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। पुनः श्वास खींचते हुए गर्दन कमर के साथ दाहिने हाथ को 30 अंश के कोण पर नीचे की ओर झुकाएं। बाएं हाथ को 150 डिग्री पर ऊपर तानें। दोनों हाथ एक रेखा में रखें। श्वास छोड़कर पहले वाली स्थिति में वापस आ जाएं। यह क्रिया 1 बार और दोहराएं। दूसरा चरण, दोनों पैरों में एक हाथ का अंतर रखें। सीधे खड़े हो जाएं। अब पहले वाला अभ्यास दोहराएं। अभ्यास पूर्ण होने पर समावस्था में आ जाएं और विश्राम करें। शक्ति विकासक अभ्यास 5। समस्थिति में खड़े हों। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। इसमें दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए
पहले वाली स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्कर पूरा हुआ। इस विधि को एक और बार दोहराएं। अभ्यास पूर्ण होने पर सम स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। ध्यान रहे श्वास के सामंजस्य के साथ इसे धीरे धीरे करें। हृदय रोगियों को यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द और डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्तियों को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के समय इस अभ्यास को करने से बचना चाहिए। धन्यवाद।